आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है शक्ति, 3 टूटे दिलों का दर्द। हाँ, ये कहानी जो हमारे पास है, इसके अंश एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के बैकग्राउंड पर सेट हैं। और कहानी का हीरो है शक्ति, जिसे सब कहते थे चॉकलेट बॉय। दिखने में अच्छा, स्मार्ट, तमीजदार भी। हाँ, मतलब ऊपरी तौर पर तो परफेक्ट लगता था, लेकिन जैसा होता है अक्सर, इस चमक के पीछे कुछ अंधेरा भी था। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में क्या हुआ, किरदारों ने क्या चुना और फिर नतीजे क्या निकले। जैसा कि हमें कहानी के अंशों से पता चलता है। सही। चलिए देखते हैं इस कहानी की परतें क्या कहती हैं। तो शक्ति की एक खास बात थी, उसकी बातों का जादू। कहानी के हिसाब से उसे पता था लड़कियों को कैसे स्पेशल फील कराना है। हाँ, ये तो था, पर असलियत ये थी कि वो ये एक लड़की के साथ नहीं कर रहा था, एक ही टाइम पर कई लड़कियों के साथ। ओह, कहानी में 3 का जिक्र आता है ना। एक स्मिता, शांत सी, आर्टिस्टिक टाइप, जिसे फेरी टेल वाले प्यार पर यकीन था। दूसरी भानुमति, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, कैंपस लीडर टाइप। और तीसरी निशा, काफी सेंसिटिव, धीरे बोलने वाली। उसे लगता था शक्ति शायद उसे समझता है गहराई से। और यहाँ पर देखिए मजेदार बात, कहानी बताती है कि शक्ति का हर लड़की के लिए तरीका अलग था। मतलब स्मिता से पोएट्री, भानुमति से देर रात तक बातें, फ्यूचर प्लान्स। हाँ, और निशा से वो किस्मत, सोलमेट वाली बातें। बिल्कुल यही पैटर्न था। ये दिखाता कि सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये एक तरह का सोचा समझा धोखा था। हर किसी को लग रहा था कि बस वही खास है। ये तो काफी कैलकुलेटेड लगता है। क्या कहानी में ये बताया गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था? कोई वजह? नहीं, कहानी सीधे सीधे कोई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं देती, पर उसके एक्शन से, मतलब अलग अलग मुखौटे पहनना, भावनाओं से खेलना, इससे एक तरह का उथलापन झलकता है। शायद अटेंशन की जरूरत। कहानी का फोकस उसके काम और फिर उसके नतीजों पर ज्यादा है। और नतीजे तो आने ही थे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भानुमति गलती से शक्ति के फोन पर स्मिता का मैसेज पढ़ लेती है। हाँ, उसका कॉन्फिडेंस पहले शक में बदला, फिर गुस्से में, पर उसने हंगामा नहीं किया, चुपचाप उसकी लाइफ से निकल गई। अच्छा, और निशा, उसका क्या हुआ? निशा का सच से सामना और भी ड्रामेटिक था। उसने शक्ति को स्मिता के साथ वीडियो कॉल पर सुना, और शक्ति वही लाइन बोल रहा था जो उसने निशा से कही थी, तुम इस अस्त व्यस्त दुनिया में मेरा सुकून हो। ओ, ये तो बहुत हर्टिंग होगा। बहुत। निशा ने भी चिल्लाया नहीं, बस कनेक्शन तोड़ा, नंबर डिलीट, ब्लॉक। कहानी कहती है वो हफ्तों रोती रही, मतलब वो इमोशनली काफी जुड़ी हुई थी। और स्मिता, जब उसे पता चला? स्मिता का रिएक्शन अलग था। उसने भी कन्फ्रंट नहीं किया, वो बस अपने आप में सिमट गई। उसने कविता लिखना छोड़ दिया, प्यार से ही भरोसा उठ गया उसका। तो ये धोखा सिर्फ रिश्ते पर असर नहीं डालता, इंसान की सोच, उसकी क्रिएटिविटी, सब पर डालता है। बिल्कुल। और शक्ति के लिए भी फौरी तौर पर नतीजे हुए। लड़कियां तो चली गईं, दोस्त भी कतराने लगे, उसके बारे में बातें होने लगी। वो जो भरोसे का माहौल था वो खत्म। अकेलापन महसूस होने लगा होगा उसे। हाँ, कहानी यही इशारा करती है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से एकदम अकेला पड़ गया। और फिर कहानी में कर्म वाला एंगल आता है। सही। जब शक्ति को सच में किसी से प्यार होता है, दीपिका से। हाँ, इस बार कहानी कहती है कि वो सीरियस था, बदलने को तैयार था, वफादार रहने को। लेकिन दीपिका ने उसके पुराने किस्से सुन रखे थे। उसने साफ मना कर दिया, कहा सॉरी शक्ति, मैं किसी का प्रयोग नहीं बनना चाहती। मतलब जैसा किया वैसा भरा। कहानी इसे सीधे जोड़ती है। हाँ बिल्कुल। कहानी कहती है तुमने दिलों से खेला, अब तुम्हारा दिल अकेला भटकेगा। ये सीधा कर्म का कनेक्शन है, जो दर्द दिया वो ही वापस मिला एक तरह से। और कहानी का अंत भी कुछ ऐसा ही है। डिप्लोमा, नौकरी, पैसा सब मिला उसे, लेकिन प्यार नहीं। कहानी कहती है प्यार उसकी जिंदगी में कभी टिका ही नहीं। वो 3 टूटे दिलों की गूंज उसे कभी चैन से जीने नहीं देती। तो कहानी का जो मूल संदेश है वो तो साफ है। एकदम साफ। कर्मों का फल मिलता है, भावनाओं का अनादर करोगे तो भविष्य में दर्द मिलेगा। कहानी एक तरह से कहती है कि ऊपर वाला सब देखता है, हिसाब बराबर होता है। और कहानी की आखिरी लाइन वो चेतावनी की तरह है, शक्ति जैसा मत बनो। प्यार कोई खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ये कहानी सीधे तौर पर प्यार में बेइज्जती को आने वाले दर्द से जोड़ती है। तो सोचने वाली बात यह है कि बड़े बड़े रोमांटिक जेस्चर्स से हटकर रोजमर्रा की जिंदगी में, बातचीत में, व्यवहार में
प्यार का सम्मान करने का असली मतलब क्या है।